तन्वी की बात सही थी। अंतरा को आहूजा खानदान और गायत्री के लिए जितना करना था उसने कर लिया था। अब उसे उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए उसे जितनी जल्दी हो सके रुद्र से डिवोर्स ले लेना चाहिए। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मतलब ऐसे कोई आदमी किसी अजनबी को ऐसे लाखों रुपए दे देगा? हाँ भाई, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं शादीशुदा हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसके बाद भी वो मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? अंतरा काफी उलझ गई थी और परेशान हो रही थी। ये देखकर तन्वी ने बात को खत्म करते हुए कहा, अच्छा अब ज्यादा इन सब के बारे में मत सोच। तेरे मामा की सर्जरी हो गई और वो खतरे से बाहर है, इसलिए तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। तब तक तन्वी को एक कॉल आ गया और वो वहां से निकल गई। अंतरा को भी अपने मामा को खाना पहुंचाना था, इसलिए वो भी हॉस्पिटल के लिए निकली। अंतरा ने रास्ते में पौष्टिक खाना लिया और हॉस्पिटल पहुंची। अपने मामा के पास बैठकर अंतरा सेब काट रही थी। अंतरा की एक खूबी थी, वो जब भी सेब काटती थी तो उसकी पूरी छाल एक ही बार में बिना टूटे निकालती थी। ये देखकर मुकुंद ने अंतरा से कहा, तेरी माँ बिल्कुल ऐसे ही सेब का छिलका निकालती थी। ये सुनकर अंतरा उसकी माँ के बारे में सोचने लगी। उसकी माँ उसे जन्म देने के कुछ दिन बाद ही गुजर गई थी, इसलिए अंतरा के पास उसकी माँ की कोई यादें नहीं थी। उसने बस अपनी माँ की फोटो देखी थी, लेकिन उसके पिता की तो फोटो तक उसने नहीं देखी थी। अब मेरी बस दो ही इच्छाएं हैं, तेरे और रुद्र के बच्चे को देख लूं और गायत्री की शादी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूंगा। मुकुंद की आवाज सुनकर अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई। मुकुंद ने अंतरा को आगे कहा, अगली बार जब रुद्र आएगा तो मैं उसे कहूंगा कि अगर उसकी कंपनी में या उसके दोस्तों में गायत्री के लिए कोई अच्छा लड़का हो तो हमें बताए। ये सुनकर अंतरा ने अपनी नजरें फेर लीं। वो अपने मामा को कैसे बताती कि गायत्री के लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द खुद रुद्र गायत्री से शादी करने वाला है। मुकुंद ने अंतरा से कहा, और तुझे ऐसे रोज रोज यहां आने की जरूरत नहीं है। अपने घर के काम करेगी, फिर यहां भी आएगी तो रुद्र के साथ कब वक्त बिताएगी? गायत्री से कहना कि वो आ जाया करे। ये सुनकर अंतरा ने सोचा कि उसके मामा अपनी बेटी को ठीक से पहचानते नहीं हैं। उसी की वजह से वो इस वक्त हॉस्पिटल में थे। अंतरा ने मुकुंद को जवाब दिया, गायत्री भी बिजी है। ये सुनकर मुकुंद ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, ऐसा भी क्या काम है? तुमने उसके लिए बचपन से इतना कुछ किया है तो अब उसका कोई फर्ज नहीं बनता कि वो भी कुछ जिम्मेदारियां अपने सर ले? लेकिन अब भी तुम यहाँ रोज आती हो, लेकिन वो सिर्फ एक बार आई है। अंतरा ने अपने मामा को शांत करते हुए कहा, मैं बस अपना फर्ज निभा रही हूँ और अभी इन सब चीजों की फिक्र करने का वक्त नहीं है। अभी सबसे जरूरी आपका ठीक होना है। अपने मामा के सामने उसने यही जताया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल से निकलते ही अंतरा की मुस्कुराहट गायब हो गई। अंतरा को ख्याल आया कि 3 दिन में ही उसकी जिंदगी कितनी बदल गई थी। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने रुद्र से शादी करके गलती की थी, इसलिए अब डिवोर्स लेकर रुद्र से अलग हो जाना ही सही फैसला था। वो रुद्र के बारे में सोच ही रही थी कि उसके फोन पर रुद्र का कॉल आया। अब मेरे पास वक्त है, एक काम करते हैं, फैमिली कोर्ट चलकर डिवोर्स फाइल करके अब किस्सा ही खत्म कर देते हैं ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ो। ये सुनकर रुद्र भी गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अंतरा से कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अंतरा उसके इस सवाल से तंग आ गई थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, भूल गई हो तो याद दिलाऊं? अंतरा चलते चलते रुक गई और उसने रुद्र से कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने कहा तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मैं मान गई। तुम्हारी माँ ने कहा कि मुझे एलिमनी में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मैं मान गई। तुम मेरी ही बहन के साथ शादी करना चाहते हो, मैंने वो भी स्वीकार कर लिया। हर तरह से तो तुमने मुझे सताया है, अब मैं क्या करूं जिससे तुम्हें शांति मिलेगी? अंतरा की ये बात सुनकर रुद्र का रवैया थोड़ा नरम पड़ा और उसने अंतरा को समझाते हुए कहा,
मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि ध्यान रखना कि तुम्हें कोई बेवकूफ न बना जाए। ये सुनकर अंतरा ने रुद्र को ताना मारते हुए कहा, ये मशवरा तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता रुद्र। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।